जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग भाद्र पक्ष मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी रविवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 25 अगस्त 2024। आज सप्तमी रात्रि को लगभग 3:30 बजे तक की है। तत्पश्चात अष्टमी। आज का विशेष दिन भानु सप्तमी, भद्रा त्रिपुष्कर योग, ज्वालामुखी योग, शीतला साप्तम। जो हमारे सिंधी भाई बहन हैं आज उन्होंने शीतला का पूजन करना है। मासिक कार्तिक गई। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। अब हम चलते हैं रामायण की ओर। रामायण में कल हमने आपको स्नेह चित्रकूट के कथा का विश्राम दिया था। आज उस कथा से हम आगे से चलेंगे। सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ, जैन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम परिधानो। राम प्रेम बिना वैराग्य वैराग्य नहीं, राम प्रेम बिना ज्ञान अज्ञान है। जीव का 16 आना प्रेम मुझ में है। ऐसा विश्वास हुए पीछे तो प्रभु माया का पर्दा हटाते हैं। जिसकी आंख में प्रभु दर्शन के लिए आंसू नहीं, जिसके हृदय में परमात्मा की झांकी के लिए आतुरता नहीं, उसका ज्ञान किस काम का। केवल ज्ञान से ही नहीं, प्रभु की प्रीति प्रेम से हृदय पिघले तो ही हृदय में शुद्धि होती है। इसी प्रकार भक्ति ज्ञान के साथ न हो तो ईश्वर का व्यापक स्वरूप का अनुभव होता नहीं। ईश्वर ऐसी वस्तु नहीं है कि एक ठिकाने रहे, एक ही ठिकाने ईश्वर को निहारे। वह अधम वैष्णव है। जहां जहां नजर जाए वहां जिसको ईश्वर दिखे वही मान वैष्णव है। भक्ति ज्ञान रहित होती है। ईश्वर के दर्शन एक में ही होंगे, स्वत्र नहीं होंगे। अकेली भक्ति से तो घर के गोपाल जी में अथवा जो मूर्ति होगी उसमें ही भगवान दिखेंगे, दूसरे में नहीं दिखेंगे। परंतु उसको ज्ञान का साथ मिले तो भगवान सर्वत्र दिखेंगे। केवल सगुण का साक्षात्कार करे, इसमें मन शुद्ध होता नहीं। साक्षात्कार से मन की चंचलता जाती नहीं। सगुण का प्रेम और निर्गुण का अनुभव एक साथ होना चाहिए। निर्गुण का अनुभव और सगुण का प्रेम हो तब माया का बंधन टूटता है। सगुण और निर्गुण भक्ति हो तभी जीव का कल्याण होता है। भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा है और ज्ञान को भक्ति की। गंगा जी ज्ञान स्वरूपा है, यमुना जी भक्ति का स्वरूप है। सीता सीते किस समय प्रयागराज जाओ तो ध्यान रखकर दर्शन करना। श्री गंगा जी गौर है, श्री यमुना जी श्याम है, प्रत्यक्ष दिखती हैं। सावित्रे यत्र संगते, यहाँ सरस्वती गुप्त है। अब तीर्थों का राजा प्रयाग है। प्रयागराज के मुख्य मालिक माधव राय हैं। प्रयागराज में वेणी माधव विराजते हैं। माधव राय को वेणी अत्यंत प्रिय है। ठाकुर जी को यहाँ पर वेणी का दान होता है, इसी से इनका नाम है वेणी माधव। प्रयागराज में अक्षयवट है। प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। प्रयागराज का ऐसा नियम है कि वहाँ कोई भी जा सकता है, परंतु वहाँ से निकलना हो तो भारद्वाज ऋषि की आज्ञा लेनी पड़ती है। तीर्थों की शोभा संतों के कारण है। भारद्वाज जी वयोवृद्ध महान ज्ञानी ऋषि हैं और कोई प्रयागराज जाए तो भारद्वाज जी का वंदन करके आज्ञा मांगे। भारद्वाज ऋषि के पास जाने की भरत की हिम्मत हुई नहीं। भरत जी को संकोच होता था कि मैं वहां किस प्रकार जाऊं। कदाचित ऋषि मुझे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं संत समाज में जा सकता नहीं। परंतु लोगों ने कहा हमारे तीर्थ का नियम है कि यहाँ जो भी कोई आता है वह भारद्वाज ऋषि का वंदन करता है। प्रयागराज का ऐसा कायदा था। इस कारण से अंत में भरत जी शत्रुघ्न और गुह के साथ भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। भरत जी पर संकोच के साथ दूर से वंदना करके कोने में बैठ गए। नजर धरती में थी। सीताराम सीताराम का स्मरण चालू था। शिष्यों ने भारद्वाज ऋषि को भरत के आने की खबर दी। भारद्वाज ऋषि दौड़ते आए, भरत को उठाकर अंदर ले गए। बोले, भरत मैं जानता हूं तुम यहाँ न आए होते तो गद्दी पर बैठकर राज्य करते तो भी अनुचित नहीं था, परंतु मुझको तो ऐसा लगता कि श्री राम प्रेम का आदर्श बताने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम श्री राम प्रेम की मूर्ति हो।
तुम तो भरत मोर मत एहू, दरे देह जनु राम स्नेहू। भरत, हम इस तीर्थ राज में निवास करते हैं, हमको किसी की मिथ्या प्रशंसा करनी आती ही नहीं। तुम्हारे दर्शन से हमको बहुत ही आनंद हुआ है। भरत, बहुत वर्ष तक हमने इस तीर्थ राज में तपस्या की और राम तप के फल स्वरूप हमको सीताराम जी के दर्शन मिले। मैं विचार करता था कि तपस्या के फल रूप श्री राम दर्शन मिले, परंतु श्री राम दर्शन का फल क्या हो। मुझको तो ऐसा लगता है कि श्री राम दर्शन का फल ही भरत का दर्शन है। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दरस पावा। तई फल दरस तुम्हारा, सहित त्याग स्वभाव हमारा। भरतराज ऋषि ने भरत की खूब प्रशंसा की। संत समाज में भरत का सुंदर भाषण हुआ। भरत जी ने कहा, मेरे पिताजी स्वर्ग में गए हैं, इसका मुझको बहुत दुख नहीं। कैकेयी के कलंक का विचार करूं, इसका भी मुझको बहुत दुख नहीं होता, परंतु एक ही विचार से मेरा हृदय बहुत जलता है, और वह यह है कि श्री राम जी के दुख का कारण मैं हुआ। मुझको जब मन में विचार आता है तो मेरे लिए अति कोमल श्री सीताराम जी वन में फिरते हैं, कंदमूल फल आरोगते हैं, तब मेरे दुख का पार रहता नहीं। अब मुझको शांति तो तब मिले जब श्री सीताराम जी अयोध्या में पधारे। मुझको ऐसा आशीर्वाद दें कि श्री सीताराम जी वापस अयोध्या में पधारे। भरद्वाज ऋषि बोले, भरत, राम जी का तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है, तुम कहोगे वैसा राम जी करेंगे। राम जी तो भक्तों के अधीन है, वह परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। भरत, राम जी का तुम्हारे ऊपर कैसा प्रेम है वह मैं जानता हूँ। श्री सीताराम जी यहाँ पधारे और त्रिवेणी गंगा में स्नान किया, तब संकल्प करने के लिए मैं ही गया था। मैं संकल्प करा रहा था, उस समय उसमें भरत खंडे ऐसा बोलना होता है। भरत, मैं तुम्हारे क्या कहूँ। जब मैंने भरत खंडे बोला तब राम जी की आंखें भीनी हो गई। मैंने राम जी से पूछा, आपको क्या हुआ है। राम जी ने मुझसे कहा, गुरुजी, मेरा भरत मुझको याद आता है। भरत, श्री राम तुम्हारा स्मरण करते हैं। भरत जी की भक्ति कैसी है, ईश्वर उसका स्मरण करते हैं। भरद्वाज ऋषि की बात सुनकर भरत जी को आनंद तो हुआ। ऋषि ने कहा, भरत, तुम राम जी के छोटे भाई हो, राम भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हो, तुम्हारा स्वागत करना हमारा धर्म है। मेरी ऐसी इच्छा है कि आज की रात तुम यहाँ ही रहो, आज जाना नहीं, मुझको तुम्हारा सम्मान करना है। भरत जी तो संतोष हुआ, हाथ जोड़कर भरद्वाज जी से कहा कि आपको मुझे परिश्रम नहीं देना। भरद्वाज ऋषि छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भरत जी थोड़े शंका हुई कि ये ब्राह्मण उस अयोध्या की प्रजा का कैसे स्वागत करेंगे। भरत ने कहा, गुरुजी, मेरी इच्छा है कि राम जी का चित्रकूट में ही अभिषेक करूं, और इसलिए मेरे साथ चतुरंगी सेना है, हाथी घोड़ा साथ है, अयोध्या की प्रजा भी आई है, हजारों लोग साथ आए हैं, समाज बहुत बड़ा है। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा, भरत, इसकी चिंता तुम मत करो, परमात्मा सर्व समर्थ है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कामधेनु गाय माता थी। गाय माता की सेवा होती थी। गाय की सेवा की बहुत महिमा है। गाय की सेवा खूब करो। गाय खाती है घास और देती है दूध। भगवान ने जो संपत्ति दी हो तो गाय रखना, परंतु आजकल सभी पैसा मिले तो कुत्ता पालते हैं। कुत्ते का अनादर नहीं करना, परंतु मर्यादा छोड़कर उसके साथ बहुत प्रेम भी नहीं करना। कुत्ता आंगन में आए तो उसको रोटी डालना धर्म है, परंतु कितने ही तो ऐसे होते हैं कि वह कुत्ते के बगैर एक क्षण भी चलते नहीं। घूमे जाएं तो कुत्ते को मोटर में साथ ले जाते हैं। हम अधिक तो कुछ नहीं कह सकते, परंतु यह दूसरे जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी है। कुत्ते की बहुत सेवा करोगे तो कुत्ते में मन फंसेगा और कुत्ते का जन्म लेना पड़ेगा। गाय में सब देवों का वास है। मैं एक बार पुनः कथा को विश्राम देता हुआ आपको इस प्रसंग की बात कहूंगा कि गाय की सेवा खूब करो, गाय आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करेगी। ऐसा इस शास्त्र में लिखा है। गाय की सेवा खूब करो। भगवान ने जो संपत्ति दी हो तो गाय रखना।
भगवान आपको संपत्ति दे, आपको स्थान दे तो आप गाय रखना, लेकिन आजकल के लोग संपत्ति आने से कुत्ता घर में पालते हैं। कुत्ता घर में नहीं पालना चाहिए, कुत्ता गेट के बाहर रहना चाहिए। कुत्ता दहलीज पर आए तो उसे रोटी देकर उसे भगा देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसे रोटी देनी चाहिए, जल पिलाना चाहिए, लेकिन वो घर में अंदर रहने का अधिकारी नहीं है। अगर कुत्ते को आपने घर के अंदर रखा, अपने साथ कार मोटरसाइकिल पर घुमाया, अपने जगह जगह पर उसको लेके गए, तो निश्चित मान लीजिए आपका अगला जन्म कुत्ते का ही होगा। आपको घर में गाय पालनी चाहिए। गाय हमारी कामधेनु है, गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। गाय को पालिए, गाय आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेगी, गाय आपके घर में शांति देगी, लक्ष्मी का वैभव देगी। गाय गौ माता है, गाय माता में सब देवताओं का वास है। पृष्ठे ब्रह्मणा गले विष्णु मुक्ते रुद्र प्रतिष्ठित मध्य देवगण सर्वे रोमकूपे महर्षि है। जिस घर में गाय माता की सेवा होती है, उस घर में गाय के गोबर का लेप होता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि गाय के गोबर का लेप न होता हो तो वह घर अशुद्ध है। गाय के गोबर में लक्ष्मी और गाय के मूत्र में गंगा का वास है। गोमूत्र में पवित्र करने की शक्ति है। गोमूत्र का पान करने से, गोमूत्र से स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गोमूत्र में बहुत गुण है। गोमूत्र शरीर का मल को दूर करता है, परंतु वह मन का मैल भी दूर करता है। गोमूत्र से मन के पाप दूर होते हैं, मन शुद्ध होता है। 6 मास गोमूत्र का पान करने से मनुष्य के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आता है। इस स्वभाव सुधरता है। स्वभाव सुधरे नहीं तब तक ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ सकता नहीं। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गोमूत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। चाहे आप 2 ग्राम करो, 5 ग्राम करो, 10 ग्राम करो, 20 ml से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। 20 ml तक आप गोमूत्र पी सकते हो, और गोमूत्र सदैव पियो, आपकी काया निरोगी रहेगी, आपको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगेगा। गाय का गोबर त्वचा के अतिरिक्त गर्मी को खींच लेता है और चमड़ी को मुलायम बनाता है। गाय का दूध व्यक्ति को निरोगी बनाता है। भारत में जब तक लोग गाय रखते थे तब तक निरोगी थे। भारद्वाज ऋषि ने आश्रम में कामधेनु गाय थी। ऋषि ने माता की पूजा की और कहा, आज राम भक्तों की मुझे सेवा करनी है, हे माता जी कृपा करो। भारद्वाज ऋषि ने यहाँ संकल्प किया कि 8 महासिद्धियां सेवा में हाजिर हो गई।